हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग जो है क्लास 12th के केमिस्ट्री के अंतर्गत आईयूपीएसी नाम सीखेंगे कि किस तरह से जो है केमिकल कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नाम लिखा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आईयूपीएसी नामकरण करना। तो सबसे पहले हमारे पास कंपाउंड है CH3 CHOH COH। ठीक है, तो इसको यह 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका सवाल है। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे बेसिक चीज कि आईयूपीएसी नामकरण करते किसको है। तो सबसे पहले CH और ये COH है, ये OH है। सब में देखिए आपको CH की एक श्रृंखला मिलेगी। CH माने कार्बन और हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोकार्बन की एक श्रृंखला मिलेगी। तो हाइड्रोकार्बन कार्बन जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वह आपको दो तरह का होता है। क्या तरह का होता है? दो तरह का। नंबर एक में आपको जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, उसके बाद में जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, उसके बाद जो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वह एल्केन कहलाता है। ठीक है, एल्केन कहता है। और असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होता है यह एल्कीन कहलाता है और आपको जो है एल्काइन कहलाता है, एल्काइन कहलाता है। ठीक है, तो एल्केन जो होता है इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्कीन का इसमें से 2 हटा दे जाइए तो CnH2n होता है, और एल्काइन का फिर 2 हटा दीजिए तो CnH2n-2 होता है। ठीक है, तो ये तो सामान्य जानकारी की बात रहा। एल्केन में हमेशा हमेशा C और H के बीच जो होता है वो सिंगल आबंध होता है, एकल आबंध होता है। ठीक है, और एल्कीन के बीच हमेशा हमेशा डबल आबंध होता है, एल्काइन के बीच ट्रिपल आबंध होता है। ठीक है, त्रिबंध होता है। ठीक है, चलिए तो ये बात सबसे पहले हमें जानना चाहिए। तो एल्केन जो ग्रुप होगा जहां भी सिंगल बॉन्ड है समझ लीजिए कि एल्केन ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का है। ठीक है, उसके बाद ध्यान क्या देना है, इसमें जो अनुलग्नक होगा वह एन होगा, इसमें जो अनुलग्नक होगा इन होगा, इसमें जो अनुलग्नक होगा आइन होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखना क्या है कि कार्बन की संख्या के हिसाब से, जैसे इस वाले ग्रुप में देखिए कार्बन की संख्या 1 2 3 है, तो कार्बन की संख्या अगर 3 है तो इसका नाम क्या होगा? ठीक है, कार्बन की संख्या 1 2 3 है तो क्या होगा? 1 2 3 4 कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा? इसमें देखिए इसके श्रृंखला में कार्बन 1 है तो क्या होगा? ठीक है, तो अब हम पहले कार्बन की श्रृंखला के हिसाब से, अगर कार्बन की संख्या किसी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में आपको कार्बन की संख्या आपको 1 पाया जाता है तो उसका नाम होता है मेथ। ठीक है, 2 पाया जाता है तो उसका नाम होता है एथ, 3 पाया जाता है तो उसका नाम होता है प्रोप। ठीक है, कार्बन की संख्या अगर 4 है तो उसका नाम होता है ब्यूट। ठीक है, कार्बन की संख्या अगर 5 है उसका नाम होता है पेंट। कार्बन की संख्या अगर 6 है उसका नाम होता है हेक्स। कार्बन की संख्या अगर 7 है उसका नाम होता है हेप्ट। कार्बन की संख्या अगर 8 है उसका नाम होता है ऑक्ट। कार्बन की संख्या अगर 9 है उसका नाम होता है नोन। कार्बन की संख्या अगर 10 है उसका नाम होता है डेक। ठीक है, तो यह कुछ सामान्य बात। ठीक है, आईयूपीएसी नाम को जानने से पहले ये सामान्य जानकारी आपको हर हाल में हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको आना चाहिए। इसके बाद जो है अब इसमें देखिए कार्बन की संख्या के हिसाब से नाम हम लोग क्लियर कर लेंगे, लेकिन इसमें जो ग्रुप है OH समूह एक दिख रहा है, एक COH समूह दिख रहा है, इसमें NH3 दिख रहा है, इसमें OH दिख रहा है, इसमें देखिए CH3 दिख रहा है। तो ये सब है क्या? तो इसको हम लोग कहते हैं प्रकार्यात्मक समूह या फिर क्रियाशील समूह या क्रियाशील मूलक। ठीक है, तो क्रियाशील समूह होता क्या क्या है? तो क्रियाशील समूह सबसे पहले होता क्या है इसकी जानकारी हम लोग लेंगे। ठीक है, पहले आबंध की, किस तरह का ये हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त है कि असंतृप्त है, यह देखेंगे पहले। उसके बाद में कार्बन की संख्या देखेंगे, उसके बाद क्रियाशील समूह देखेंगे। इतना अगर आपके पास जानकारी है तो किसी भी हम कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं क्रियाशील समूह क्या होता है। तो क्रियाशील समूह वह समूह होता है जो किसी रासायनिक यौगिक में उपस्थित होने के बाद उस पूरे रासायनिक यौगिक का नाम जो है उसी पर निर्भर करता है। अर्थात हम इसको इस रूप में भी कह सकते हैं कि किसी रासायनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर उस रासायनिक यौगिक का नाम निर्भर करता है। ठीक है, अब देखिए जैसे
OH जो है, OH को हम लोग हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल समूह, ठीक है, हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं। इसको हम लोग एल्कोहल वर्ग जो है, इसका एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल है। उसी तरह से COH जो है, COOH, COOH, इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से आपको जो है NH3 को क्या कहते हैं? NH3 को हम लोग एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एमीन कहते हैं। समझ में आया? O जो है, O को हम लोग ईथर कहते हैं, ईथर कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से CO जो है, CO को हम लोग क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। इसी तरह से CHO को हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है। तो यह कुछ जो है क्रियाशील समूह है, और भी बहुत सारे क्रियाशील समूह होते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे सभी का नाम हम आपको बता देंगे। ठीक है। तो यह जो है कुछ क्रियाशील समूह है। ठीक है। अब इसकी जानकारी अगर आपके पास है तो अब हम लोग जो है शुरू करते हैं, इसका नामकरण करना कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका नामकरण। IUPAC नाम लिखना हम लोग सीखते हैं इसका। ठीक है। तो चलिए अब देखिए इसमें क्या है। तो इसमें है आपको देखिए OH यहां पे लगा हुआ है, तो OH को एल्कोहल कहते हैं और इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। ठीक ना। एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इस वाले ग्रुप में दो क्रियाशील समूह लगा हुआ है। ठीक है। सबसे पहले यही डिसाइड करेंगे कि क्रियाशील समूह किधर लगा हुआ है। तो यहां पे इस कार्बन के साथ लगा हुआ है और यहां पे भी इसके साथ लगा हुआ है। मतलब यहाँ फर्स्ट कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, यहाँ पे सेकेंड कार्बन के साथ लगा हुआ है। ठीक है। तो इसका नामकरण हम लोग करेंगे। इस दोनों में देखेंगे क्या, एल्कोहल को लिखते कैसे हैं। जब किसी भी रासायनिक यौगिक में दो क्रियाशील समूह उपस्थित हो तो हम लोग उसको अल्फाबेटिकली पहले लिख लेते हैं, कि जो पहले आएगा उसको हम लोग लिखेंगे। जैसे एल्कोहल को इंग्लिश में हम लोग क्या लिखते हैं? एल्कोहल, ऐसे लिखते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम लोग लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अब देखिए यहां पहला लेटर C है, यहां पहला लेटर क्या है? A है। तो पहले कौन आएगा? A आएगा, अर्थात पहले हम एल्कोहल को लिखेंगे। तो एल्कोहल किस पोजीशन पे है? तो इधर से काउंटिंग होगा, जिधर से नजदीक है, इधर से 1 2 3। ठीक है। यानी 2 पर एल्कोहल है, तो 2 एल्कोहल। देखिए एल्कोहल जो वर्ग है, समूह क्या है इसका? हाइड्रोक्सिल समूह है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? 2 हाइड्रोक्सी। क्या बोलेंगे? 2 हाइड्रोक्सी। ठीक है। 2 हाइड्रोक्सी हो गया। ठीक है। अब जो है यह कौन है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। तो 1 2 3 मतलब कि प्रोपेन है। कौन है? 3 होगा। कार्बन की संख्या अगर 3 होता, देखिए कार्बन की संख्या 3 है, तो 3 पर क्या नाम रखते हैं? प्रोप रखते हैं। क्या रखते हैं? 2 हाइड्रोक्सी। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोप यहां रखते हैं, प्रोप। ठीक है। अब देखिए इस सब में सिंगल बंध है ना, सिंगल अबंध है, एकल अबंध। एकल अबंध है तो एन, अनुलग्नक क्या होगा? एल्केन समूह का है तो एन होगा। क्या होगा? प्रोपेन। ठीक है। अब देखिए अब इसमें है कौन? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो अनुलग्नक होता है ओइक अम्ल होता है, तो प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए अगर ये समझ में आया तो इसी के आधार पे अब हम लोग जो है इसका नामकरण करना सीखते हैं। ठीक है। यह जो सवाल है CH3 CHNH3 CH3, यह जो है 2023 बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। 2023 में यह सवाल पूछा हुआ, सारा सवाल जो है प्रीवियस ईयर का सवाल है। यह भी 2023 में पूछा गया है, यह भी 2023 में पूछा गया है, यह 2021 में पूछा गया है और यह भी 2021 में पूछा गया है। अभी हम लोग उन सभी सवालों को पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है। उन्हीं सवालों को पढ़ेंगे जिसके बोर्ड में आने की ज्यादा संभावना है। ठीक है।
इसका नाम क्या होगा? अब देखिए, इधर से भी 1 2 पर एमीन लगा हुआ है, इधर से भी 1 2 पर एमीन लगा हुआ है। अगर उस स्थिति में जिसमें किसी कार्बनिक यौगिक में, ठीक ना, आपको क्रियाशील समूह बीच, मतलब कि इधर से भी काउंटिंग करने पर सेम ही स्थान पे, इधर से भी काउंटिंग करने पर सेम ही स्थान पे अगर क्रियाशील समूह है तो हम लोग किसी भी तरफ से काउंटिंग कर सकते हैं। अगर जिधर से नजदीक रहेगा, जैसे इधर से नजदीक था तो हम लोग काउंटिंग इधर से ना करके इधर से किए हैं, ठीक है। यहाँ पे बीच में है तो हम लोग कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो 2 पर कौन है? एमीन है, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या है? एमीन है। यह कौन है? 1 2 3, कार्बन जो है 3 है तो प्रोप होगा, तो सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और 2 के साथ कौन है? प्रोपेन 2 एमीन, प्रोपेन 2 एमीन इसका नाम हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम देखिए, 1 2 3 के साथ एल्कोहल है, तीसरे कार्बन के साथ इधर से 1 2 के साथ एल्कोहल है, तो इसका काउंटिंग इधर से होगा 1 2 3 4। समझ में आ रहा ना जी? आगे देखिए, तो 1 2 के साथ एल्कोहल है ना, तो इसका हम लोग पहले एल्कोहल नहीं लिखेंगे, इसमें 2 समूह था इसलिए एक समूह को अल्फाबेटिकली देख करके पहले लिख दिए, एक जो है बाद में इसमें जोड़ दिए, ठीक है, अनुलग्नक। यहाँ पे तो एक ही समूह है तो हम लोग पहले कार्बन के सीरीज गिनेंगे, 1 2 3 4। कार्बन की संख्या 4 है तो देखिए 4 में ब्यूट लिखाएगा, क्या होगा इसका नाम? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, सिंगल बॉन्ड है तो देखिए एल्केन समूह का है तो एन, ब्यूटेन। और 2 के साथ एल्कोहल है, 2 के साथ, तो ब्यूटेन 2 ऑल, या फिर इसको हम ब्यूटेनॉल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ब्यूटेनॉल भी बोल सकते हैं, ठीक है। यह 2 पर एल्कोहल लगा हुआ, यह 2 जो पोजीशन से बता रहा है इसका कि एल्कोहल का पोजीशन कहां है, ठीक है। तो इसका शुद्ध जो आईपीसी नाम हुआ ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। इसका सामान्य नाम क्या होगा? सामान्य नाम कहीं एग्जाम में अगर पूछता है तो सामान्य नाम भी लिखना है। तो यह कौन है? कार्बन गिन लीजिए, 1 2 3 4 है, सी कितना हो गया? 4 हो गया, हाइड्रोजन 3 4 2 6 3 9 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया? 9 OH हो गया, तो OH से एल्कोहल हो ही बेकरेगा। और सी कार्बन का दोगुना से एक ज्यादा, यानी CnH2n+1 हो गया, 4 दूनी 8 1 9 है जी, 9 है, 4 दूनी 8 1 9 हो गया। तो यह जो होता है एल्कील समूह, किस समूह का सामान्य सूत्र है? एल्कील समूह का है। एल्कील समूह में होता क्या है कि एक जो है हाइड्रोजन कम हो जाता है और वो हाइड्रोजन से कोई क्रियाशील समूह आपको बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो इसका जो नाम होगा एल्कील है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 को कार्बन से क्या होगा? ब्यूटील। क्या होगा? ब्यूटील एल्कोहल, ब्यूटील एल्कोहल इसका सामान्य नाम बताए हैं, सामान्य नाम ब्यूटील एल्कोहल, आईयूपीसी नाम ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। अब देखिए, अब इसका नामकरण करिए। इसका यह जो है VVI सवाल है, 2021 में पूछा हुआ है, यह भी एमीन का सवाल है। अब देखिए इसमें क्या है, अब देखिए इसमें क्या है कि N पर यह जो CH3 है यही वाला फॉर्मूला लग रहा है, CnH2n+1 माने एल्कील लग रहा है, एल्कील समूह। तो कार्बन यहाँ क्या है? 1 है, तो 1 कार्बन होगा तो क्या होगा? मेथ होगा, यानी मेथिल है। यहाँ पे N पोजीशंस पे मेथिल भी है, मेथिल है, ये तीनों मेथिल है। जब तीनों मेथिल होता है तो इस स्थिति में क्या होता है कि N के साथ है, तो N पोजीशन पे है। अब हम लोग इसको काउंटिंग करेंगे, क्या करेंगे? N ही पोजीशन पे ये है, तो सीरीज तो कार्बन का ही हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे कार्बन है ही नहीं। इधर से भी सीरीज नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ बीच में N है, तो बीच में N माने एमीन है, तो इसको हम N पोजीशन पे क्या कर लेते हैं? दोनों मेथिल को लिख लेते हैं, N, N दो एक ही पोजीशन पे अगर दो ग्रुप लिखा हो तो उन दोनों का पोजीशन हम लोग दर्शा देते हैं और कॉमा के साथ, यहाँ पे हाइफन लिखते हैं। NN हो गया, दो ठो सेम ग्रुप है, एल्कील मतलब कि मेथिल है, तो NN डाई मेथिल, और यह क्या हो जाएगा? और यहां देखिए, यहां फिर कार्बन एक इस ग्रुप में एमीन जुटेगा, तो कार्बन क्या है? 1 है, तो कि इसका नाम होगा मेथेनामीन, इसका नाम होगा मेथेनामीन, ठीक है, या मेथेनामाइन,
इसका नाम हुआ NN डाइमेथिल मेथेनामाइन। समझ में आया? तो अब जो है और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं